या आगे। गुड इवनिंग एवरीवन। कार्बन कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से सीख सकते हैं। While cooking, if the bottom of the vessels is getting blackened on the outside, it means that आप जब खाना बनाते हो तो जिस वेजल्स में आप बना रहे हो, जिस बर्तन में बना रहे हो, तो उसका जो आउटसाइड पार्ट देखेंगे वो ब्लैकन हो जाता है कुछ समय, कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, क्या खाना पूरी तरह से नहीं सीझा, नहीं पका। दूसरा, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, क्या आप जो फ्यूल जला रहे हो वो पूरी तरह से नहीं जल रहे हैं। क्या थर्ड, फ्यूल इज वेट। एंड फोर्थ, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। थर्ड में आप का ऑप्शन जो है करा फ्यूल इज वेट, तो जब फ्यूल भींगा हुआ रहेगा तो जलेगा कैसे। एंड लास्ट जो है डी, फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, जब पूरी तरह से वो जल ही जाएगा तो स्मोक जो है आपका रिलीज जो होगा वो वाइट में रहता है, ब्लैक में नहीं रहता है, और बहुत कम काला धुआं वो निकलता है, वो न के बराबर। और अगर हम सेकेंड के बात करें बी का, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जब फ्यूल अच्छे से नहीं बर्न करते हैं तब वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वेजल्स जो हैं ब्लैकन हो जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना ब्लैकन जब आने लगते हैं, ब्लैकिश कलर जो बॉटम में वेजल्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से नहीं पक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉप आर प्रिपेयर बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ। सॉप जब आप प्रिपेयर करते हैं तो किसके हाइड्रोलाइसिस है, यानी हाइड्रोलाइसिस में आप समझ रहे हैं कि किसका हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर या अल्कोहल। अगर आप बात करेंगे सॉल्ट का, तो सॉप जो है प्रिपेयर जो है, सॉप खुद सॉल्ट है, तो खुद सॉल्ट है सॉप, तो इसको तो सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस तो हो नहीं सकता है। बात दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका जो सॉप बनता है, NaOH जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आकर जुड़ जाएगा और वहाँ पर वाटर H2 रिलीज होगा। सोडियम जुड़ जाएगा और NaOH OH जो रह गया वो आपका वाटर बना देता है। और हाइड्रोलाइसिस मतलब ही हो गया लॉस ऑफ वाटर, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द सॉप्निफिकेशन। जब आप सॉप्निफिकेशन करवाते हैं तो उस समय आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। तो सॉप्निफिकेशन जब आप करवाते हैं तो उसमें रिएक्शन जो होता है आपका ईस्टर और साथ में आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ईस्टर का जब NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या आपका बनता है, एक तो सॉल्ट होता है जो सॉप बनाता है, और दूसरा जो आपका अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल आंसर आएगा। थर्ड, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप विल बी द मोस्ट इन द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स। सबसे अच्छा जो है सॉप जो है किस पानी में काम करता है, यानी वो वाटर जो आपके टैप वाटर है, यानी नल से जो आते हैं आपके घर में उससे, या तालाब से, या नदी में, या ओशियन से यानी समुद्र के पानी से। तो इसमें ऑप्शन है आपका टैप, रेन, है ना, टैप, रेन और हैंड पंप। टैप वाटर, रेन, वेल और हैंड पंप।
तो इसमें आप जो है ना सबसे अच्छा किसमें आपका सब बढ़िया से काम करेगा, तो इतना जान जाइए आपका हैंडपम्प से जो पानी आता है या टैप वाटर, जो ग्राउंड वाटर से जो आपके आते हैं, ऐसे जो सप्लाई होता है उसमें वाटर को प्यूरिफाई करके क्लोरिनेशन करके उसको टैप वाटर के थ्रू भेजा जाता है, तो उसमें आपके अच्छे से कपड़े साफ नहीं होंगे। हैंडपम्प से जो ग्राउंड से पानी जो निकाला जाता है हैंडपम्प के थ्रू, जितने ज़्यादा बॉटम से पानी निकलेंगे तो उसमें हार्ड सॉल्ट जो है ना कम रहते हैं। और हार्ड सॉल्ट मतलब हार्ड मेटल से जो सॉल्ट बना हुआ है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट हो, अगर वो नहीं रहेंगे बहुत अच्छे से क्लीनिंग एक्शन होगा। तो इसलिए हैंडपम्प का आपका आंसर है। नेक्स्ट में बात करें, A student prepared 20% of sodium hydroxide solution in a beaker to study sophistication. Reaction. Some observations related to this are given below. Sodium hydroxide solution turns red litmus blue. कुछ स्टूडेंट जो है 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रिपेयर करते हैं सोल्यूशन जिसमें 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वो सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन के लिए। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पहला आपका जो दिया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कि जो हाइड्रोक्साइड है वो भी सोडियम का, वो आपका रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट करे, यानी रेड से ब्लू, यानी वो बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड रेडली डिजोल्व इन वाटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत जल्दी ही पानी में घुलेंगे। ये बात तो सही है कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्योंकि पोलर नेचर है और वाटर भी पोलर है, तब लाइक डिजॉल्व, लाइक में आप पढ़े हैं तो वाटर पोलर कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पोलर है, तो इसलिए डिजॉल्व होगा बहुत इजीली जल्दी से। बीकर कंटेनिंग सॉल्यूशन अपीयर कोल्ड व्हेन टच फ्रॉम आउटसाइड, आप जब बीकर को जब छुइएगा बाहर से तो कैसा फील होगा, ठंडा। एंड लास्ट ऑप्शन जो है आपका, द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डीप इनटू द सॉल्यूशन, जब ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डालिएगा तो कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, है ना। आपका यहाँ से ऑब्जर्वेशन जो है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है आपका वो है आपका डी। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन C4H10, आप अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 का देखेंगे तो CnH2n+2 पर सेटिस्फाई करता है, CnH2n+2, तो C4H10 आपको मिल रहा है। तो इसमें जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आप जब आइडेंटिफाई करेंगे, इसे लिखेंगे तो आपको कितना मिलने लगा, है ना। तो हम आपको थोड़ा सा बस 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि C4H10 का नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है। तो अगर आप C4H10 में कोवेलेंट बॉन्ड देखोगे कितना है, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के बीच में आप देखोगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड ऐसी हो गया। फिर फर्स्ट कार्बन पर देखोगे तो 3 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 3 7। सेकेंड कार्बन पर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 7 2 9। थर्ड कार्बन पर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 9 2 11। एंड लास्ट कार्बन पर देखोगे तो 3 हाइड्रोजन हो गया, तो 9 11 3 14।
यानी टोटल जो आपका बॉन्ड जो दिख रहे हैं कितना हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3, पहला कार्बन पर 3 6, दूसरा पर 2 8, तीसरा पर 2 10 और लास्ट पर 3 13, यानी डी ऑप्शन आपका होगा, 13 बॉन्ड होगा। मीथेन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव द रिएक्शन इज कॉल्ड। मीथेन का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाइएगा वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा और आपका रिएक्शन का नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देखेंगे कि जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन को वहाँ से मीथेन से हटाया जाता है तो जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हट कर वहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन आया तो इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 1 मोल मतलब 2 क्लोरीन आया तो उसमें आप देखेंगे कि एक बार में एक क्लोरीन जुड़ता है और एक जो है हाइड्रोजन के साथ HCl बना देता है। तो आपको यहाँ पर क्लोरोमीथेन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा ऑप्शन, क्लोरोमीथेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोमीथेन और रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड। आपको हम बताए थे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो वो अनसैचुरेटेड है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें से कौन जो है सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। तो आप इसमें देखें किसमें सिंगल बॉन्ड है, तो आप जो नाम देखेंगे साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, बुटेन, आइसोब्यूटेन, तो आप जब नेमिंग करते थे, नोमेनक्लेचर बनाते थे, तो यहाँ सफिक्स लिखा जो जाता था उसमें लास्ट का 3 अक्षर 3 वर्ड देखें तो लास्ट का 3 वर्ड आपका ANE, अगर ANE मिल गया मतलब हो गया कि अल्केन फैमिली से है। किससे है, अल्केन से। तो जब अल्केन फैमिली से होगा तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड से है। सेकेंड जो है वो आपका अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसका जो सफिक्स है वो आपका ENE है, और ENE जो है आपका अल्कीन का होता है। नेक्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली, कोवैलेंट कंपाउंड जो है आपका वो कैसा है, जनरली कैसा होता है, तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड का नेचर, तो आपको जो नेचर देखना है कोवैलेंट कंपाउंड का, तो सब आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बनता है बॉन्ड। तो सॉल्युबल इन वाटर, तो कोवैलेंट कंपाउंड कभी भी सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आयोनिक होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो सॉल्युबल इन वाटर होगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, हाँ ये होगा क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। आयोनाइज इन वाटर, जी नहीं। हाइड्रोलाइज इन वाटर, जी नहीं, आपका इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपका डिफिनीशन जानते हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पर हाउ मेनी डबल बॉन्ड पूछा जा रहा है तो आंसर आपका 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही 0 दिया गया है, 0 2 3 4, तो आपका राइट आंसर ए है 0। बुटानन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, आप लास्ट में देखेंगे सफिक्स ONE है। ONE सफिक्स किसका है, तो आपको पता है कि ONE कीटोन का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC होता है, अल्डिहाइड का AL होता है, कीटोन का ONE होता है, अल्कोहल का OL होता है, तो इसलिए आंसर है कीटोन। नेम द प्रोडक्ट फॉर व्हेन मीथेन बर्न्स इन, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन प्रोडक्ट बताए जब मीथेन बर्न करेगा, मीथेन को जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट में,
सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, आपको पता है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर दीजिएगा तो मीथेन गैस को जब बर्न करवाइएगा ऑक्सीजन से, वो भी सफिशिएंट मात्रा में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर प्रोडक्ट बनेगा और इसे हम कहेंगे कंप्लीट कंबशन। जब आप इनसफिशिएंट फॉर्म में उसको जलाइएगा, मीथेन गैस को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ उसे बर्न करवाइएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो उसका जो फॉग होगा, धुआं जो होगा, स्मोक जो होगा, वह आपका ब्लैक होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है उसका स्मोक जो होता है उसका कलर जो है वाइट होता है। इसीलिए पहला क्वेश्चन में भी था इसी से रिलेटेड कि आपका बर्तन जो है पीछे काला क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन C3H8। तो C3H8 में आपका कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है? तो आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? तीन कार्बन के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ हो गया। फर्स्ट कार्बन पर देखोगे 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड यहाँ, तो 3 2 5, फिर सेकेंड पर 2 7 और फिर से लास्ट पर थर्ड 3 10। तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रोपेन में 10। व्हाट हैपन व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ, क्या होगा जब इथेनोइक एसिड को ना रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम से? तो जब इथेनोइक एसिड को हम रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम इथानोएट का फॉर्मेशन होगा जो कि मिल्क की टाइप का आपका कलर आएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब सोडियम कार्बोनेट से करवा दें तो सोडियम इथानोएट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। एंड लास्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया जाए तो सोडियम इथानोएट बनाएंगे और साथ में वाटर बना देंगे। तो ये जो सोडियम इथानोएट देख रहे हैं ये आपका सॉफ्ट सॉल्ट है। अगर इसमें 15 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करवाएंगे। ऐसे ही आपका सोडियम इथानोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है और दूसरा बॉन्ड क्यों नहीं? कार्बन का देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो और किसी से गेन कर ले या किसी को डोनेट कर दें। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं किसी से तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले से? 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और उस पर 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस फोर्स जो है प्रोटॉन के द्वारा जो लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉन पर वो आपका सफिशिएंट नहीं रहता है, जिसके कारण 10 इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप करके कार्बन को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके या आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो फिर कार्बन दूसरा रीजन है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों नहीं कर देता है? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण कार्बन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर जैसे जैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ पर आएंगे तो प्रैक्टिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है, जिससे न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 4 से 4 इलेक्ट्रॉन उसको रिलीज करवा दिया जाए। तो कार्बन ना अनायन बना पाता है ना कटायन, इसलिए वो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made of 8 atom of sulfur? 8 जो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन के बाद सल्फर ही है जो थोड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसके कंपाउंड मिलते हैं। एसिड में आप देखेंगे तो कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। एक सल्फर दूसरे सल्फर से जुड़े हुए हैं।
सिंगल बॉन्ड से आपको तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us? यानी दो प्रॉपर्टी कार्बन का बताइए जिसके कारण इतना जो है ना लार्ज कंपाउंड बनाता है। पहला कैटनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। कैटनेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ कार्बन। यानी कार्बन को कार्बन से भी बॉन्ड बनता है, कार्बन को ऑक्सीजन से भी, कार्बन को हाइड्रोजन से भी, कार्बन को सोडियम से भी, कार्बन को अदर मेटल से भी, बहुत सारे यानी ढेर सारे मेटल नॉन मेटल के साथ जो कार्बन जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को कहते हैं कैटनेशन। दूसरा टेट्रावैलेंसी, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जिसके कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ अलग अलग डिफरेंट एटम के साथ ये बॉन्ड बनाकर लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड इसका दिख जाता है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर द वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? आप वेल्डिंग में देखते होंगे कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन को यूज किया जाता है इथाइन के साथ, नहीं कि इथाइन के साथ एयर को। रीजन ये है कि अगर इथाइन के साथ एयर को यूज करेंगे तो उसमें भी और भी बहुत सारे अदर गैस हैं और इसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर इसका कंप्लीट कंबशन चाहते हैं, रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसे जो है आपको एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ करना पड़ेगा, एयर के साथ नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ वेल्डिंग में यूज करते हैं, ना कि एयर के साथ। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? आप एक्सपेरिमेंटली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद द सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी Na2CO3 और NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उस बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और वाटर को जो है ना मिल्की बना देगा, दूध जैसा। मगर अल्कोहल को जब रिएक्शन करवाइएगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये रीजन है आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हिच इज ब्रिक्स एफ्लोरेसेंस, यानी ब्रिक्स मतलब आपका महक जो है ईंट की तरह आएगा, मगर आपका अल्कोहल नहीं करता है। हाउ कैन इथेनॉल and ethanoic acid be differentiate on the basis of their physical and chemical property? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का अभी यही चीज था, इथेनोइक और इथेनॉल का एसिड का अभी डिस्टिंग्विश कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी पर। अब इस क्वेश्चन में दोनों है, फिजिकल और केमिकल दोनों। तो फिजिकल का बात करें तो इथेनॉल जो है आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, मगर इथेनोइक एसिड की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट रखता है 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलता ही है, मेल्टिंग फॉर्म होता है उसका। तो इट इज बिलो द रूम टेम्परेचर सो इट फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर। तो जैसे इथेनोइक एसिड क्या करेगा, विंटर के समय में ये जम जाता है ना। तो इथेनोइक एसिड हैज ए स्मेल लाइक विनेगर, और इसका स्मेल जो आएगा आपका इथेनोइक एसिड का वो विनेगर का रहता है, जो खट्टा खट्टा टाइप का अजीब सा महकेगा। इथेनॉल का बात करें कि अगर केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करना है तो इथेनॉल जो है सोडियम कार्बोनेट्स के साथ जब इसका रिएक्शन करवाइएगा तो नहीं करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाइएगा तब भी नहीं करेगा। सिर्फ आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाइएगा यहाँ पर, तो अल्कोहल नहीं
इथेनोइक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज करेगा। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन और व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? हाइड्रोजनेशन क्या है और इसका इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, क्यों इंडस्ट्री वाले इसको यूज करते हैं? तो हाइड्रोजनेशन आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ज्यादा करके आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इंडस्ट्री में इसको सबसे ज्यादा ऑयल से घी बनाने में यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। Why does graphite conduct electricity but not diamond? आप डायमंड दोनों तो कार्बन से ही बना हुआ है, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी, मगर ग्रेफाइट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मगर डायमंड क्यों नहीं? तो ग्रेफाइट का आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और वहां पर जो बॉन्ड बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में ना फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में, जिसके कारण वो क्या होता है, सॉफ्ट भी होता है, लुब्रिकेंट भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। मगर सेम चीज अगर हम बात करें डायमंड में, तो डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत हार्ड भी होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। What is oxidizing agent? What happens when oxidizing agent is added to propanol? Explain with the help of chemical equation. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जानते हो, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या कर जाए, रिड्यूस कर जाए। वैसे कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा दे, यानी उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा दे या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा दे या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दे, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज करवा दिया, और खुद के साथ उसका क्या हो जाए, रिडक्शन प्रोसेस हो जाए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको प्रोपेनॉल को क्या करेगा, तो अल्कलाइन KMnO4 जो है एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम अल्कोहल को अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करेंगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल से एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड X है, ऑन हीटिंग विद द एक्सेस concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin give an unsaturated compound Y. X also react with the sodium metal, और वो किससे और रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल से, और करने के बाद एक कलरलेस गैस इवॉल्व करता है जिसका Z नाम है रखा है। तो XYZ बताइए। तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, आप लॉस ऑफ वाटर करवाते हैं, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाएगा। तो जब उससे करवाएंगे तो कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड बना है, तो जाहिर सी बात है जो कंपाउंड होगा X जिसका लॉस ऑफ वाटर करवाया जाएगा वो आपका अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में जब हीट किया गया तो अल्कोहल क्या बन गया, अल्कीन में। और जब अल्कीन का रिएक्शन फिर X also react with the sodium metal, और X जो आपका अल्कोहल है उसको सोडियम मेटल से रिएक्शन भी करवाएगा। तो जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कानोएट बनाएगा, सोडियम अल्कानोएट, ये आपके सॉल्ट हैं। और आपको पता है कि H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो लॉस ऑफ वाटर, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो कलरलेस गैस होता है। तो X आपका अल्कोहल हो गया, Y आपका अल्कीन हो गया, और आपका Z कलरलेस गैस हो गया। Write the chemical reaction to show what happen when ester react with a base. पहला क्वेश्चन है कि क्या होगा जब ईस्टर को आप बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो आपको पता है सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन है, ईस्टर को आप NaOH बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम का सॉल्ट यानी सॉप बनेगा और साथ में अल्कोहल रिलीज होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, इथेनॉल को रिएक्ट करवाएं इथेनोइक एसिड से, तो अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करवाएंगे कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और वाटर रिलीज होगा, इसको कहते हैं ईस्टरिफिकेशन।
इथेनॉल को जब रिएक्ट करवाएगा इथेनोइक एसिड से और वो भी कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो एक फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होता है। कैसा? फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होता है। तो स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड, कैसा कंपाउंड होगा और स्मेल जो है बिलोंग किससे जैसा करेगा। राइट द केमिकल इक्वेशन और नेम बताइए। तो जब आप रिएक्शन करवाइएगा इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ कॉन्क H2SO4 में, तो वो बनाएगा इथाइल इथानोएट जो ईस्टर है। ये आपका फ्रूट जैसा स्मेल करेगा और इसका स्मेल जो है फ्रूटी स्मेल आता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरफिकेशन। आपको जो कैटलिस्ट आप जो यूज करेंगे वो कॉन्क H2SO4, उस कैटलिस्ट को कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईस्टर बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ए नाम रखा गया, उसको जब हीट करेंगे कॉन्क H2SO4 से तो कंपाउंड बी बनाएगा, जिसको हम फिर फर्दर एडिशन के लिए जाएंगे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड सी बनाएगा। और फिर 1 मोल ऑफ कंपाउंड सी को जब कंबशन करवाएंगे तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और 3 मोल्स वाटर रिलीज होगा। तो आइडेंटिफाई द ए बी सी और राइट द केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर किसी को हीट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो लॉस ऑफ वाटर करवाएगा। तो जो कंपाउंड होगा जहाँ से वाटर रिलीज होगा वो आपका अल्कोहल होना चाहिए, और जब बनेगा वो अनसेचुरेटेड बनेगा प्रोडक्ट जो आएगा। तो आप एक अल्कोहल ले लें, उसको हीट करेंगे तो एक अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, और उसी अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट के साथ ही आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे निकल के प्रेजेंस में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो रिएक्टेंट होगा अल्कोहल होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो अल्कीन होगा। और फर्दर जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करवाइएगा निकल के साथ में तो अल्केन बन जाएगा, और अल्केन का जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइएगा तो एक कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कर देगा। ये लास्ट स्लाइड है आपका। राइट वन केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें आपको डिफरेंट टाइप का रिएक्शन दिए जो इंपॉर्टेंट है। ईस्टरफिकेशन, तो ईस्टरफिकेशन हम उस रिएक्शन को कहेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 और आपका टेम्परेचर जो होना चाहिए 443 केल्विन होना चाहिए, तब आपका ईस्टर बनेगा, साथ में वाटर रिलीज होगा। सॉफ्टनिफिकेशन, सॉफ्टनिफिकेशन हम तब कहते हैं जब ईस्टर का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्शन करवाइएगा, हीट एनर्जी दीजिएगा तो आपका सॉफ्ट बनेगा जो सोडियम इथानोएट कहलाएगा या सोडियम कार्बोलेट कहलाएगा, साथ में अल्कोहल बनेगा। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाइए सनलाइट के प्रेजेंस में तो आपका क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा, साथ में HCl का। ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक की स्लाइड में इतना ही क्वेश्चन है, आगे हम फिर से आपको लिए नया स्लाइड लाएंगे और अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाएंगे। इसलिए इस स्लाइड के साथ गुड नाइट।